रंगों का त्योहार, खुशियों का पर्व। लेकिन इस बार नरैनी गांव की होली में सिर्फ रंग नहीं, खून भी बहने वाला था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले यहां एक भयावह घटना घटी थी। ठाकुर रघुनाथ सिंह, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, ने एक निर्दोष परिवार पर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी हत्या करवा दी थी। वह परिवार होली के दिन अपनी झोपड़ी में जलकर राख हो गया था। तब से हर साल होली की रात गांव में अजीब घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं। होली की पूर्व संध्या गांव के चौपाल पर सब लोग होली की तैयारी कर रहे थे। गुलाल उड़ रहा था, ढोल बज रहे थे और गुजिया संदेश की खुशबू हवा में घुली थी। लेकिन कुछ लोगों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। बूढ़े पंडित हरिदेव ने धीरे से कहा, इस बार होली पूर्णिमा की रात पड़ रही है और ऐसी रात में वे आ सकते हैं। बाबा, आप फिर भूतों की बात कर रहे हैं? युवक अजय हंसते हुए बोला। अब ये डराने वाले किस्से बंद कीजिए। बेटा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। होली की रात गांव में जो भी अकेला होता है, वह सुबह नहीं दिखता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पर युवा लड़कों ने इसे मजाक समझा। होली की रात गांव रंगों में डूबा था। हर गली में लोग गुलाल उड़ा रहे थे, गीत गा रहे थे और भांग के नशे में झूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। रात के 12 बजते ही गांव की सबसे पुरानी हवेली के पास से अचानक भयानक चीख सुनाई दी। ठाकुर रणवीर सिंह, जो कि गांव के सबसे अमीर आदमी थे, वहीं पास खड़े थे। वे चीख सुनकर कांप उठे। यह यह आवाज तो मेरे पिता की लग रही है। लोग भागकर हवेली के पास पहुंचे। वहां जो नजारा दिखा, उसने सबका खून जमा दिया। हवेली की दीवारों पर लाल रंग से इंसाफ 2 लिखा था, लेकिन यह रंग नहीं था, वह ताजा खून था। अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। फिर एक भयानक परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। वह ठाकुर रघुनाथ सिंह की आत्मा थी। रणवीर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, आप आप तो मर चुके थे। हां, लेकिन मेरा पाप अभी भी जिंदा है, आत्मा की आवाज गूंजी। जिस परिवार को मैंने होली की रात जलाया था, उनकी आत्माएं भी यही हैं। अचानक जलते हुए शरीरों की परछाइयां हवेली की छत पर दिखाई देने लगीं। पूरा गांव चीखने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। हमारा बदला पूरा होगा। जली हुई आत्माएं एक साथ चिल्लाईं और रणवीर सिंह पर झपट पड़ीं। उनकी चीखों से हवेली कांप उठी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली में पहुंचे, तो वहां राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। रणवीर सिंह और उसके परिवार का नाम और निशान मिट चुका था और तब से नरैनी गांव में होली का त्योहार मनाना बंद कर दिया गया। जो कोई भी उस रात रंग खेलता, वह हमेशा के लिए रंगों में ही खो जाता। खून के रंग में। भूतों के साथ होली, भाग दो अगली होली। नरैनी गांव में पिछले साल जो हुआ था, उसने हर किसी की आत्मा हिला दी थी। रणवीर सिंह और उसके परिवार के खत्म हो जाने के बाद गांव में होली मनाना बंद कर दिया गया था। लोग दिन में भी हवेली के पास जाने से डरते थे, मगर समय के साथ डर कुछ कम हुआ और नए लोग गांव में बसने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें मानते थे। उन्हीं में से एक था रोहित, जो शहर से गांव घूमने आया था। अरे, ये सब ढकोसला है, रोहित ने गांव वालों से कहा। कोई भूत वूत नहीं होता। हम इस बार होली हवेली के पास ही मनाएंगे। देखते हैं कौन आता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसके साथ कुछ और युवकों ने भी यह चुनौती स्वीकार कर ली। होली की रात रंग, गुलाल और ठहाकों के बीच हवेली के पास उत्सव शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज थी और रोहित समेत उसके दोस्त जमकर नाच रहे थे। लेकिन रात के 12 बजते ही माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ जला हो। अचानक ढोल बजाने वाले आदमी की आंखें फटी रह गईं। बब्बा, कोई हमारे साथ नाच रहा है, उसने कांपते हुए कहा। सबने पीछे मुड़कर देखा। भीड़ में एक परछाई थी, लाल, जली हुई, डरावनी। उसकी आंखों से अंगारे झर रहे थे और उसके हाथों से राख गिर रही थी। अब हमारी होली शुरू होगी, वह भयानक आवाज में बोला। अचानक
हवेली के दरवाजे फिर से धड़धड़ाने लगे। जमीन हिलने लगी। रोहित और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। हमने कहा था, यहां होली मत खेलो। एक साथ कई जली हुई आवाजें गूंजी। फिर एक एक कर सभी युवक जमीन में समाने लगे। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ जले हुए गुलाल और राख के ढेर थे। रोहित और उसके साथियों का कोई नामो निशान नहीं था। नरैनी गांव फिर से वीरान हो गया, और तब से वहां एक नई कहावत बन गई, जो नरैनी में होली खेलता है वह फिर कभी किसी रंग में नहीं दिखता। भूतों के साथ होली, भाग 3। उस रात के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन गांव की नई मुखिया सुनीता देवी इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थीं। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और दिन के उजाले में हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें दीवारों पर कुछ पुराने हाथों के निशान दिखे, जो राख से बने थे। उनमें से एक जगह लिखा था, इंसाफ दो, नहीं तो हर होली लाशें गिरेंगी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और अंधेरा छा गया। दरवाजे के बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। एक आदमी ने दीवार टटोल कर दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग जली, सामने का दृश्य देखकर सबकी चीखें निकल गईं। हवेली की दीवारों पर राख से बने अजीब चेहरे उभर आए थे। वे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जिंदा हो रहे हों। अचानक हवा में एक कर्कश आवाज गूंजी, इंसाफ कहां है? सुनीता देवी कांप उठी। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा। अगर मदद करना चाहते हो तो देखो हमारे साथ क्या हुआ था। तभी एक भयानक दृश्य उनकी आंखों के सामने चमक उठा। जलते हुए शरीर, चीखते लोग और रघुनाथ सिंह की दहशत भरी हंसी। भूतों की आत्माएं सिसक रही थीं। गांव वाले जमीन पर गिर पड़े। हमें बताओ, हम क्या करें? हमें शांति चाहिए, हमें इंसाफ दो। सुनीता देवी ने ठान लिया कि अब सच्चाई बाहर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या सच उजागर करने पर गांव बच पाएगा, या फिर एक और होली खून से रंगी होगी? भूतों के साथ होली, भाग 5। हवेली के अंदर अजीब सी सिहरन थी। सुनीता देवी और गांव वाले भूतों की बात सुनकर सहमे खड़े थे। दीवारों पर राख से बने चेहरे अब और ज्यादा डरावने हो गए थे, जैसे किसी अनदेखी पीड़ा में तड़प रहे हों। हवा में फिर वही गूंज उठी, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? हमें बताओ, क्या करना होगा? अचानक हवेली के बीचों बीच जमीन दरक गई और वहां से राख में सने हुए कंकालों के हाथ बाहर निकलने लगे। पूरा गांव दहशत से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी राख के धुएं से एक आकृति बनी। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। मुझे पहचाना? उसने भयानक आवाज में पूछा। सुनीता और बाकी लोग डर से कांप रहे थे। तुम कौन हो? मैं वही औरत हूं जिसे ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपने अहंकार में जलाकर मार दिया था। मेरा पति, मेरे बच्चे सब राख में बदल गए, और तब से हर होली हमारी आत्माएं भटक रही हैं, इंसाफ की तलाश में। सभी गांव वाले अब तक स्तब्ध थे, लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि अब इस अन्याय का अंत होगा। बताओ, हमें क्या करना होगा ताकि तुम्हें मुक्ति मिले? औरत की आत्मा ने हाथ उठाया। हवेली के कोने में पड़ा एक पुराना संदूक जोर से हिलने लगा और अपने आप खुल गया। अंदर से एक पुरानी किताब निकली, जिसमें खून से कुछ लिखा था। जिस दिन ठाकुरों की संतानों का खून इस जमीन पर गिरेगा, उसी दिन हमें मुक्ति मिलेगी। गांव वालों के होश उड़ गए। क्या यह आत्माएं चाहती थीं कि ठाकुर वंश का अंत हो? लेकिन रणवीर सिंह और उसका परिवार तो पहले ही खत्म हो चुका था। फिर किसका खून चाहिए था? तभी किसी ने धीरे से कहा, रणवीर सिंह का बेटा अर्जुन, जो शहर में रहता है। अब सवाल यह था, क्या गांव वाले अर्जुन को लाकर इन भूतों के हवाले करेंगे, या फिर नरैनी गांव की यह होली हमेशा के लिए श्रापित ही रहेगी? भूतों के साथ होली, भाग 6। गांव के लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। अर्जुन, रणवीर सिंह का बेटा, क्या वही इस अभिशाप को समाप्त कर सकता था? लेकिन अर्जुन तो बचपन में ही गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब उसे कहां ढूंढा जाए? सुनीता देवी ने ठान लिया कि सच का सामना किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया, राजू, पवन और रमेश।
हमें अर्जुन को लाना होगा। ये भूत यूं ही नहीं मानेंगे, सुनीता ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अगर हमने उसे बुलाया और कुछ अनहोनी हो गई तो? राजू घबराया। अगर नहीं लाए तो हर साल नरैनी की होली लाशों से सजेगी। सुनीता की आवाज में दृढ़ विश्वास था। अगले दिन गांव के तीनों युवक अर्जुन को ढूंढने शहर निकल पड़े। कई दिनों तक खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि अर्जुन अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था और गांव से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। बड़ी मुश्किल से राजू ने उसे संपर्क किया। अर्जुन भाई, तुम्हें गांव चलना होगा, वहां बहुत कुछ हो रहा है। गांव? अर्जुन हंस पड़ा। तुम लोग फिर से उन्हीं बेकार की भूत प्रेत की कहानियों में उलझे हो। मैं अब इन चीजों में विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करते तो फिर यह देखो। रमेश ने अर्जुन को अपनी मोबाइल में हवेली का एक वीडियो दिखाया। वीडियो में दीवारों पर चलती परछाइयां, राख में लिपटे हाथ और इंसाफ दो की डरावनी गूंज सुनाई दे रही थी। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सच है? हां, और सिर्फ तुम ही इस श्राप को खत्म कर सकते हो। अर्जुन की आंखों में संशय था, पर वह इनकार भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वर्षों बाद अर्जुन नरैनी लौटने को तैयार हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी होली साबित होने वाली थी। जारी भूतों के साथ होली, भाग 7। अर्जुन जैसे ही नरैनी गांव पहुंचा, हवेली की हवा और भी भारी हो गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा तो उनके चेहरे सख्त हो गए। यह सही नहीं होगा, एक वृद्ध ने फुसफुसाया। सुनीता देवी अर्जुन को हवेली के अंदर ले गई। दीवारों पर राख के हाथों के निशान और ज्यादा गहरे हो गए थे। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और वहीं भयानक आवाज गूंजी, इंसाफ! अर्जुन कांप उठा। तभी राख से बनी औरत की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अब हमारी होली शुरू होगी अर्जुन। दरवाजे जोर से बंद हो गए।